आज आप लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन बोलते जाइएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। चलिए, इतना अच्छा तो आप लोग बनाए। जब 12 तक बताया हुआ था, यानी याद कर लेते हैं। रेलगाड़ी किसी खंभे को 500 सेकंड में 600 मीटर लंबे पुल को, तो ध्यान दीजिए, पहले पार कर समय लग रहा था 5 सेकंड, अब 35 सेकंड। क्यों ज्यादा लगा? क्योंकि रेलगाड़ी के साथ साथ पुल को पार कर, यानी 30 सेकंड में पुल को पार कर गया। यानी 30 सेकंड में पुल को पार कर गया, यानी कितना मीटर? तो चाल हो जाएगा दूरी बटा समय, 600 बटा 30, यानी जल्दी बोलिए। और किलोमीटर में निकालना है तो 18/5 से गुना कर देंगे। जल्दी बोलिए। सही है। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछता है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो कितने सेकंड में पार किया है? किसको? खंभा को। तो किसी खंभा को पार करना मतलब सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई। तो 5 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई, तो 5 सेकंड का मतलब 6 से भागना। तो 6 से भाग, जल्दी बोलिए। तो अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछता तो, अगर चाल पूछा तो, तरीके चेंज करें, नहीं समझ में आया तो। आ गया? ये बिना कलम के इसका यूज हो सकता है। बढ़े। 14, 15, 15। यहाँ 18 सेकेंड, यहाँ 15 सेकेंड, 3 सेकेंड क्यों कम लगा? क्योंकि 42 मीटर कम है। 42 मीटर ना कम, यानी 3 सेकेंड में 42 मीटर, यानी चाल हो गया 14 मीटर प्रति सेकंड। 14 मीटर प्रति सेकेंड, यानी किलोमीटर में निकालना 18/5। बोलिए जल्दी। सही है। चलिए, 36, 18 दूनी 36, 36 से 0.4 वाला कौन कौन है? बोलिए जल्दी। फिर से। क्या? नो सर, ये मेन क्वेश्चन नहीं वाला, समय के अंतर वाला। यहाँ लग रहा है 17 सेकेंड, यहाँ लग रहा है। क्यों 8 सेकेंड ज्यादा? क्यों 8 सेकेंड ज्यादा? क्योंकि 88 मीटर ज्यादा ना। 88 मीटर ना, यानी चाल हो गया, जल्दी बोलिए, 11 मीटर। अगर किलोमीटर में निकालना है तो 18 बताओ, या 3.6 भी तो बोल सकते हैं। 36 × 11, 396, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपको नहीं समझ में आया? झूठ मत बोलिएगा। आ गया? तो ये दोनों के समय का जो अंतर लेते हैं, ये मेन क्वेश्चन है इस टाइप का। बना दीजिएगा। 17, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है, उतना ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे, यहां देखिएगा विद्यार्थी जी, 40 सेकंड क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि वहां खंभा को पार कर रहा था, यहाँ प्लेटफॉर्म को। तो खंभा मतलब सिर्फ रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म मतलब रेलगाड़ी प्लस
तो 40 सेकंड का मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई, 40 सेकंड का मतलब यानी 40 सेकंड में विद्यार्थी जी प्लेटफॉर्म की लंबाई, जल्दी बोलिए, 480। 480। क्या आपको समझ में आ गया? यानी चाल हो जाएगा दूरी बटा समय, यानी 12 मीटर प्रति। दिमाग काम किया? रट के नहीं, हूबहू परीक्षा में नहीं आ जाएगा। हूबहू आ भी जाएगा तो आंसर हूबहू नहीं याद रहेगा, इस ये नहीं समझिए। 480 क्यों ज्यादा लिखे, समझ में आया? पहले पार कर रहा था किसी खम्बा, मतलब 200 चाल, अब पार कर रहा है अपनी और 480, यानी जल्दी बोलिए 700। तो पहले 240, अब 700, तो 480 ज्यादा तय किया नहीं, इसलिए 40 सेकेंड। फिर से 18। पूछने में कोई बेइज्जती नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं। 18, 19, 20, 21। बचा रहे हैं क्या अपने आप? 22। 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां इतना इतना की स्पीड से एक दूसरे की ओर दौड़ रही है, एक दूसरे की ओर पार कर ही नहीं, सापेक्षिक चाल होगा दोनों का जो। सही है, यानी जल्दी बोलिए, बोलिए। नहीं बोल रहा है। गुने 5/18 कर दीजिए जल्दी से, या भी रहने दीजिए। दूरी देखिए, रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार कर रहा, नहीं दूरी दोनों का जो, और 90 बीचे में, यानी टोटल दूरी 300। एक यहाँ, एक यहाँ, और 90 मीटर यहाँ, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 300। दूरी समझ में आ गया भाई जी? चाल समझ में आ गया? तो दूरी मालूम, चाल मालूम, तो समय निकालना तो आप लोग जानते ही हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा, तो दूरी हो गई 300, चाल 135 किलोमीटर, मीटर पर सेकंड में 5/18। नौ नौ दूनी 15 नमा 75 से 4 बार में 4 दूनी। फिर से एक बार बोलिए, समझ में आया आप लोग को? लिखा गया कि चाल दोनों गतिमान था, तो चाल नहीं बल्कि वो भी अपोजिट डायरेक्शन जुटेगा। दूरी समझ में आया? तो दूरी मालूम, चाल मालूम, समय निकल जाएगा। बढ़े भाई जी। 23। दो व्यक्ति क्रमशः 2 और 4 की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, यानी सापेक्षिक चाल पहला का हो जाएगा v-2, दूसरा का सापेक्षिक चाल होगा v-। जिधर रेलगाड़ी जा रहा है उधर ही व्यक्ति जा रहा है, तो पहले व्यक्ति के लिए सापेक्षिक चाल होगा v-2, दूसरे के लिए सापेक्षिक चाल होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? झूठ बोलिएगा तो गलत बात होगा। बोलिए सब लोग। आया जी? रेलगाड़ी और आदमी दौड़ रहा है, तो सापेक्षिक चाल रेलगाड़ी और आदमी के साथ ना, तो पहला के सापेक्षिक चाल v-2, दूसरा के सापेक्षिक चाल। रेलगाड़ी से 9 सेकेंड और, तो रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार किया, नहीं दूरी सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई, तो जो रेलगाड़ी यहाँ था वही यहाँ था, नहीं दोनों जगह दूरी सेम है। और दूरी सेम है, समय दिया हुआ है, जल्दी बोलिए कितना कितना। तो समय, दूरी सेम है, समय दिया हुआ है, तो चाल का अनुपात उलट जाएगा 10 बोलिए यहां तक सबको समझ में आया? किसी नए तो नए बोलिएगा।
यहाँ रेशियो क्यों यूज किए? क्योंकि दूरी सेम है। दूरी सेम समझ में आया? और भी तरीके लग सकते हैं, लेकिन रेशियो मुझे लगाने की आदत बन गई, इसलिए रेशियो लगा रहा हूं। दूरी बराबर सब कुछ तो सेम है, तो समय दिया है, चाल का अनुपात उलट जाएगा। दोनों के चाल में अंतर 2 का। कितने का अंतर? किलोमीटर, मीटर पर सेकंड में 5/। यहाँ दोनों के चाल में अंतर है, अंतर का तुलना। दूरी निकालनी है, लंबाई मतलब दूरी ना। 9 है 90, 18 पचे 90, पचे 25 दूनी। अब आप लोग में से किन को समझ में नहीं आया बोलिए। डरना नहीं है, समझना है। समझना है, डरना नहीं है, और डर के भी नहीं समझना है। बोलिए, आया समझ में? पक्का? 24 दो रेलगाड़ी जिनकी चाल का अनुपात दिया हुआ है कितना? विपरीत दिशाओं में जा रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रहा है। किसी खंभे को पार कर रहा है। कै सेकेंड में? इसका मतलब है इसकी लंबाई अगर 9 मीटर थी, इसकी लंबाई, हाँ या ना, पहले की लंबाई अगर 9 मीटर तो दूसरे की लंबाई, क्लियर है? अब कह रहा है तो वे एक कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? तो एक दूसरे को पार करना मतलब दूरी, दोनों की लंबाई। एक दूसरे को पार करना मतलब दूरी, तो 9 मीटर और 12 मीटर। अब बट्टा सापेक्षिक चाल हो जाएगा, क्योंकि दोनों न गतिमान है, तो डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? क्वेश्चन देख के, यानी सापेक्षिक चाल होगा यानी कै सेकेंड। 21 कहां से लाए? रेलगाड़ी को पार कर रहा, नहीं दूरी, दोनों की लंबाई ना। तो पहले की लंबाई 9 मीटर, दूसरे की लंबाई 12 मीटर, यानी टोटल लंबाई 21। फिर से समझ में आया? बोल नहीं रहे हैं। 25 पूछने में कोई बेइज्जती नहीं, विश्वास कीजिए। बन गए हैं 26। एक दूसरे के विपरीत दिशा में किसी खड़े व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड और, तो ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को पार करना मतलब दूरी, अपनी लंबाई। तो पहले की लंबाई हो जाएगा 27v1, दूसरे की लंबाई हो जाएगा 17v। चाल गुने समय। किसी खंभे को पार करना मतलब दूरी, अपनी लंबाई, तो इसकी अपनी लंबाई 27v1, इसकी अपनी लंबाई, सही है? दोनों की लंबाई तो जोड़ देंगे, सही है? एक दूसरे को पार करना, एक दूसरे को पार करना मतलब दूरी, दोनों की लंबाई ना। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। समय तो 23, चाल देखिए अपोजिट है कि सेम है? यानी v1 प्लस अपोजिट में सापेक्षिक चाल v1 प्लस सेम डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल v1 माइनस v2। तो इधर भी दोनों की लंबाई हो गया, इधर भी दोनों की लंबाई हो गया। क्या दोनों दूरियां आपस में बराबर हो गई? तो हल करिए। 27v1 में 23v1 यानी 4v1 बराबर 6v2, यानी v1 अनुपात v2 बराबर, जल्दी लिख लिया कीजिए, नहीं समझ में आया तो बोला कीजिए। किसी खंभे को पार करना मतलब दूरी, अपनी लंबाई,
तो पहला की अपनी लंबाई 27 भी 1, दूसरे की अपनी लंबाई 17 भी 2। एक दूसरे को पार करना मतलब दूरी दोनों की लंबाई, इधर भी दोनों की लंबाई, इधर भी दोनों की लंबाई, यानी दोनों आपस में बराबर। बोलिए जल्दी से। 27 27, इसे मिटाओ। पक्का भाई? 48 की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जिस विपरीत दिशा में 42 के स्पीड से जा रही है। आधी लंबाई यानी पहला की लंबाई अगर 12 तो दूसरा की लंबाई है। दूरी बराबर चाल गुने समय। अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल 90 मीटर पर सेकेंड में 5/18। कै सेकेंड में पार किया है? 18 यानी जल्दी बोलिए, यानी एल बराबर 100। यानी पहले की लंबाई कहेगा तो 200, दूसरे की लंबाई कहेगा तो 100। यहां तक क्लियर हो गया? यानी यहां तक की कहानी खत्म। सही है भाई? बोलिए जल्दी। अब क्या करें, यदि यह रेलगाड़ी मतलब पहली रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है मतलब अपनी लंबाई प्लस, यहां सापेक्षिक चाल नहीं होगा, यहां चाल होगा। किसी प्लेटफॉर्म को पार किया तो प्लेटफॉर्म चलेगा, केवल रेलगाड़ी। कितना चाल था पहला का? मीटर पर सेकेंड में 5 कई सेकेंड में पार किया? 9 दूनी 9 5 2 से 24 5 20 से 200 600 यानी पी बराबर, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कुछ नहीं, लंबाई मतलब दूरी निकालते रहना, आंसर हो गया। पहला से रटिएगा नहीं, चाल और समय दिया हुआ है, दूरी निकल गया मतलब लंबाई निकल गया। दूसरा भी चाल और समय दिया हुआ है, दूरी निकल गया मतलब लंबाई निकल गया। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जल्दी बोलिए। बनाने आया जी? बढ़े 28, मिटाओ इसे। बोलते नहीं। मिटाया जाए? पक्का ना? तो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर है, समय दूरी में बताया हुआ था, कैसे नहीं बना मुझे पता नहीं। 220। एक रेलगाड़ी ए से 80 के स्पीड से बी की ओर चलती है 30 मिनट बाद। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा चल लिया, तो आधा घंटा में कितना चलेगा? अब इधर से तो चलिए रहा था, इधर से भी चलना, तो दूरी बच गया विद्यार्थी जी 180। सापेक्षिक 40 80 100, जल्दी बोलिए। यानी कितने घंटे में? 1 घंटा का मतलब 80 और चलेगा, यानी ए से कितना 120। अगर बी से पूछता तो 1 घंटा का मतलब 100, इधर से दूरी 100, इधर से 120, टोटल 220 आ गया। अब बताओ यह आसान था या सच में भाष था? आसान था जी। बोलिए जल्दी। बना पाइएगा घर पे? 29 29 नए बनाए पूछे? बन गया। 30 प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गया। विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर गया। यदि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बराबर हो, यानी दूरी क्या है बराबर,
तो दूरी बराबर है, समय दिया हुआ है, चाल का अनुपात यानी 3:2, यानी पहला की लंबाई 18 तो दूसरा के भी लंबाई, एक दूसरे को पार करना यानी दोनों की लंबाई 36 ना, बटा सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल देखिए अपोजिट है या सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है या सेम है, तो बटा 5 यानी 7. अभी ऐसा बताए थे। चाल का रेशियो क्यों उलट गया? दूरी सेम है तो सब दिया हुआ है, चाल का उलट गया। बनेगा, बढ़े आगे। इकतीस के लिए एक नोट्स लिखा जाए, लिखिएगा। दो रेलगाड़ी ए तथा बी, दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक ही, दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक ही समय पर क्रमशः पटना तथा राजगीर से, पटना तथा राजगीर से, राजगीर तथा पटना के लिए, पटना तथा राजगीर से राजगीर तथा पटना के लिए प्रस्थान करती है, राजगीर तथा पटना के लिए प्रस्थान करती है। दो रेलगाड़ी है विद्यार्थी जी, पहला पटना से खुली है, दूसरा एक ही समय पर खुल गई। दोनों क्या खुल गई? पटना तथा, तो पटना से खुली है जो राजगीर के लिए, राजगीर से खुली है जो, अब दोनों खुल गई तो कहीं ना कहीं तो मेल करेगी ना। बिहार शरीफ में करे, हरनौत में करे, बेना में करे, कहीं ना कहीं तो मेल करेगा, है ना। तो आगे लिखे, एक दूसरे से मिलने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद बेक्रमशः, बेक्रमशः अपनी मंजिल पर, अपनी मंजिल पर T1 घंटे, T1 घंटे तथा T2 घंटे में पहुंचती है। तो रेलगाड़ी ए की चाल बटा रेलगाड़ी बी की चाल बराबर स्क्वायर रूट ऑफ T2 बटा T1, समय के उल्टे का वर्गमूल। समय के उल्टे का वर्गमूल, ध्यान दीजिए, याद क्या रखना है। पहला रेलगाड़ी जिस समय पटना से खुली, दूसरा रेलगाड़ी उसी समय, एक ही समय पर खुलती है, दोनों कहीं ना कहीं। अब मिलने के बाद का समय दिया रहेगा, मिलने के, पहला रेलगाड़ी जो है अपनी मंजिल पर T1 घंटे में, दूसरा रेलगाड़ी अपनी मंजिल पर, तब मिलने के बाद का समय दिया रहे तो चाल का अनुपात जो होगा समय के उल्टे का वर्गमूल, समय के उल्टे का, याद रह जाएंगे। तो क्वेश्चन जरा देखिए, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए, दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है, लिखा हुआ एक ही समय पर। मिलने के बाद का समय दिया हुआ है
तो ए की चाल अब बटा बी की चाल बराबर हो जाएगा समय के उल्टे का वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल, यानी पहला की चाल 4 तो दूसरा की चाल 3। तो चाल का रेशियो पूछ रहा है, जल्दी बोलिए। मिलने के बाद का समय दिया रहे तो समय के उल्टे का वर्गमूल, मतलब पहले उलट देना उसके बाद वर्गमूल निकाल लेना, याद रह जाएंगे। बोल नहीं रहे हैं। चलिए 32 भी लगता है सेम है। दो रेलगाड़ी एक्स और वाई क्रमशः ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की और एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद समय दिया हुआ है, मिलने के बाद समय दिया हुआ है, तो ए की चाल और बी की चाल का रेशियो उलटिए पहले। 4 घंटा 48 मिनट यानी 288 मिनट ना। रेशियो निकालना है, दोनों को सेम, या तो दोनों घंटा में लिखें या तो दोनों मिनट। और यहाँ कितना, चलिए 8 से कटेगा 25 बार में, 8 से कटेगा, यानी रेशियो हो जाएगा 5:5। वर्गमूल ना होता है, जल्दी बोलिए। अब x की चाल 45 दिया हुआ है तो 45 का तुलना, y की चाल पूछ रहा है 6 से। 9 छक, क्या आंसर देने आ गया? बोल नहीं रहे हैं। तो मिलने के बाद का समय दिया रहे तो उल्टे समय के उल्टे का वर्गमूल, याद रह जाएंगे। बढ़े आगे, बढ़ाया जाए, मिटा रहा हूं। 33, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 60 और 40 की चाल से समांतर पट्टी पर दौड़ रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को पार करना मतलब दूरी सिर्फ अपनी लंबाई, सही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति में बैठे व्यक्ति को, धीमी गति वाली रेलगाड़ी को नहीं, उसमें बैठे, यानी यहाँ दूरी जो होगी सिर्फ तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई। यस या नो? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो देखिएगा, आदमी बैठा तो जरूर है लेकिन ट्रेन में बैठा है, तो चलिए न रहे है, ट्रेन में बैठा है तो बिहार शरीफ है तो बिहार शरीफ रह जाती, कखनी दिल्ली पहुंच जाती। तो सापेक्षिक चाल दोनों का अंतर कितना, किलोमीटर मीटर पर सेकंड में 5/18, कै सेकंड में, यानी आंसर कितना। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई, जल्दी बोलिए, बोलिए, समझ में आया? सबको आया समझ में? चौतीस, पूछने में डरना नहीं है, मिटाओ इसे। 34, 35, 36, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के साथ रेलगाड़ी की दिशा में 3 के स्पीड से चल रहे किसी व्यक्ति को पार करना मतलब सापेक्षिक चाल v-3। क्यों सापेक्षिक चाल v-3 लिखे? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। चाल बराबर दूरी बटा समय। किसी व्यक्ति को पार करना मतलब दूरी सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ना, कितने समय में, 33 सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड किलोमीटर में निकालना 18। क्या भी का मान नहीं निकल जाएगा? ये किलोमीटर पर आवर था इसलिए बदल दिए किलोमीटर पर, आंसर भी दिया है किलोमीटर पर। भी का मान निकालने आ जाएगा या निकाल दो? निकाल दें, निकल गया। बढ़े, समझ में आया? पहले झूठ नहीं बोलिएगा, आ गया।
37 37 इसको भी रोकिएगा, लास्ट में बताएंगे। एक्सीडेंट वाली क्वेश्चन है ना। 37 38 दोनों 39। दो रेलगाड़ियां 650 किलोमीटर पर स्थित दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती है। यदि दोनों एक साथ एक दूसरे की ओर चले तो 10 घंटे के बाद एक दूसरे की ओर चले, यानी सापेक्षिक चाल v1 प्लस 650 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, नहीं सापेक्षिक चाल हो गया। क्या ये लाइन समझ में आ गया? परंतु यदि उनमें से एक दूसरे, क्या लिखल है, उनमें से एक दूसरे से 4 घंटा 20 मिनट बाद चले तो रेलगाड़ी को 8 घंटे बाद मिलती है सीख। कितने घंटे बाद चले? 4 घंटे, तो 4 घंटा 20 मिनट तो अकेले चल लिया, उसके बाद इधर से तो चल ही रहा था, इधर से भी चलना शुरू करेगा। अब दोनों तरफ से चलना शुरू करेगा तो चाल नहीं बल्कि असापेक्षिक चाल कितना दिल है? 65। अब समय कितना है जल्दी बोलिएगा। टोटल 8 घंटा था, सही है, सॉरी इतना के बाद चले तो रेलगाड़ी के चलने के 8 घंटे कितने घंटे बाद, यानी दूरी हो गई 500। बोलिए ना कितनी दूरी? तो इधर की दूरी 500, यानी इधर की दूरी 130, इधर की दूरी तो 130 किलोमीटर की दूरी। तो पहला केवल तय किया है, पहला ना, कितना समय में? तो 4.1/3 13/3, यानी जल्दी बोलिए 30 ना, यानी पहला की चाल अगर 30 तो दूसरा की चाल 35। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल यानी अगर 30 एगो, पहले ही 520 समझ में आया आप लोगों को? बोल नहीं रहे हैं? इधर 130/13/3 समझ में आया? 4 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट को 1/3 घंटा बोलते हैं, तो 13/3। दूरी मालूम, समय मालूम, चाल निकल गया। तो पहला की चाल अगर 30 तो दूसरा की चाल 35, क्योंकि जोड़ के 65 आ रहा है। बोलिए बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं ना हो गया? ये 65 आया था समझ में? 40 मिटाओ, इसे मिटाया जाए। दो रेलगाड़ियां इतना इतना की स्पीड से जा रही है, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करे, कहीं एक दूसरे को पार कर गया, नहीं दूरी दोनों की लंबाई ना, दूरी बराबर चाल गुने चाल, अपोजिट डायरेक्शन है, जुटेगा 100 मीटर पर सेकंड में 5 कई सेकंड में? 9 दूनी 15 नामा 2 चौ 15×5 × 4 कितना? दोनों की लंबाई कितनी हो गई? क्लियर है यहाँ तक? आगे जब भी एक ही दिशा में जाती है तो तेज गति गाड़ी में बैठा एक आदमी अनुभव किया, यानी तेज गति में बैठे आदमी को पार किया, यानी यहाँ दूरी जो होगी सिर्फ धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तेज गति में तो आदमी खाली बैठल है, नहीं तो आदमी पार किया है इस रेलगाड़ी को, नहीं दूरी जो होगी सिर्फ दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी बराबर चाल गुने, तो अपोजिट डायरेक्शन में दिया है तो सापेक्षिक चाल 135 मीटर पर सेकंड में 5/18 कई सेकंड में? 9 दूनी 18, 15 नामा 35 से 2 से 15×15 200। अच्छा डायरेक्शन सेम था,
एक ही डायरेक्शन, तो सापेक्षिक चाल घटेगा। तो 75 और 60 में अंतर, जल्दी बोलिए। चलिए, 2 3 से 3 पचे 6 दें, 6 पचे पचे 25 पचे, यानी दूसरे की लंबाई 125, तो पहले की लंबाई 175। सही है। आंसर नंबर 125 और 175। बोलिए जरा, आया भी समझ में? बोलते नहीं, बढ़े। बोलिए जल्दी। 41, क्या? अच्छा, 40 तक दिए थे, तो फिर से एक बार दोहरा लेंगे। तो मैं कल फिर से पहले 1 से 40 पूछूंगा, उसके बाद बढ़ेंगे। तो होमवर्क हो गया, फिर से 1 से 40 तक दोहराना है। सही है। और आगे होमवर्क बोलिए, कितना है? दे दें टोटल? तो होमवर्क में लिख लीजिए पूरा। होमवर्क में पूरा बना लीजिएगा, पक्का ना?